दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पेशल में। दर्शकों, हम रोजाना की तरह आपके लिए लेकर आते हैं एक नई जानकारी। आज पूरे देश में, पूरे उत्तर भारत में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन यही त्योहार दक्षिण भारत में पोंगल नाम से जाना जाता है। ये 4 दिनों तक दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो दर्शकों, आज हमारी चर्चा रहेगी कि पोंगल का त्योहार दक्षिण भारत में किस तरीके से मनाया जाता है, इसका क्या है महत्व और किस प्रकार इस त्योहार को मनाया जाता है। इस तमाम जानकारी, तमाम विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। दर्शकों, हम आपका ज्यादा समय न जाया करते हुए सबसे पहले तो आज पूरे उत्तर भारत में यानी कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। लेकिन पूरे उत्तर भारत की आप अगर बात कहें तो मकर संक्रांति आज मनाया जा रहा है और आज से ही दक्षिण भारत में 4 दिनों का पर्व मनाया जाएगा, जिसको पोंगल के रूप में जाना जाता है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि पोंगल का त्योहार दक्षिण भारत में पूरी धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जाता है। पोंगल 4 दिनों का त्योहार होता है। ये 14 जनवरी को इसकी शुरुआत यानी कि आज इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये 17 जनवरी तक बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो दर्शकों, क्या है पोंगल का महत्व, क्यों मनाते हैं ये पोंगल, क्यों दक्षिण भारत का इतना फेमस है ये पोंगल, आइए आपको इन तमाम क्वेश्चंस पर आपको जवाब देते हैं और आपको बताते हैं कि पोंगल का त्योहार आखिर क्यों मनाया जाता है। दर्शकों, सुख समृद्धि का प्रतीक है यह पोंगल का त्योहार। दर्शकों, जिस तरह उत्तर भारत में सूर्य के उत्तरायण होने पर 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत में मकर संक्रांति के दिन से ही पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। पोंगल का त्योहार खास तौर पर सुख समृद्धि लाने के लिए मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पोंगल से ही धूप, वर्षा और मवेशियों के लिए जो उनका खेतीहार और उनके तमाम व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जो सीजन आता है, उसमें भगवान से और परमात्मा से लोग वहां के प्रार्थना करते हैं कि वो इस पोंगल के त्योहार में किस तरीके से अपने इष्ट को मनाते हैं और उनसे सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। तो पोंगल का त्योहार खास तौर पर सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। दक्षिण भारत का ये सबसे फेमस त्योहार माना जाता है। पोंगल का त्योहार 4 दिनों तक लगातार बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ दक्षिण भारत के लोग इसको मनाते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आपने पोंगल क्यों मनाया जाता है, तो हमने आपको बताया कि सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। लेकिन पोंगल का महत्व क्या है? दर्शकों, दक्षिण भारत में पोंगल को बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पोंगल 4 दिनों तक लगातार मनाया जाता है। पोंगल के आने से पहले लोग अपने घरों की साफ सफाई, लिपाई पुताई तमाम चीजें करते हैं और पोंगल को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। दर्शकों, तमिल भाषा में पोंगल को पोही कहा जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि इस दिन बुरी आदतों का त्याग करके अच्छाई को ये लोग अपनाते हैं और बुराई को छोड़ते हैं। तो इसलिए इसको पोही कहा जाता है और तब से ये परंपरा आज भी दक्षिण भारत में चली आ रही है कि लोग वहां के 4 दिन तक पोंगल का त्योहार बड़े धूमधाम से और श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, अडिगता के साथ मनाते हैं। तो दर्शकों, पोंगल का त्योहार 4 दिन तक लगातार मनाया जाता है। तो पोंगल का जो पहला दिन होता है वो देवराज इंद्र को समर्पित होता है। इस दिन देवराज इंद्र की पूजा की जाती है, उनसे प्रार्थना की जाती है, सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। लोग उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में खुशहाली आए। दर्शकों, इसको भोगी पोंगल कहते हैं। ये पोंगल का पहला दिन होता है जो देवराज इंद्र को समर्पित होता है। भगवान इंद्र जो इनको समर्पित होता है, इनका पूजन वंदन किया जाता है और इनको मनाया जाता है और इनसे ये प्रार्थना की जाती है कि भगवान
इनका साल हमेशा खुशहाल रखे, इनके साथ आने वाले साल में खुशहाली रहे, आने वाले समय में खुशहाली रहे और एक संपन्न और सुख समृद्ध जीवन जी सकें। वहां के लोग ऐसा मानते हैं कि देवराज इंद्र जो हैं वो वर्षा और जो उनकी फसल के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं, देवराज इंद्र की पूजा करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो भी व्यवसाय, जो भी फसल है और उसको अच्छी वर्षा मिल सके और उनका अच्छा आशीर्वाद मिल सके, ताकि वो लोग अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। तो ये पहला दिन पोंगल का भोगी पोंगल कहलाता है, जो देवराज इंद्र को समर्पित होता है। इस दिन दक्षिण भारत के लोग देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे अपनी आस्था रखते हैं कि वो उनके आने वाले जीवन में खुशहाली दें। दर्शकों, पोंगल के दूसरे दिन सूर्य के उत्तरायण होने के बाद पोंगल का जो दूसरा दिन होता है वो सूर्य पोंगल कहलाता है। इस दिन भगवान सूर्य की प्रार्थना की जाती है कि वो उनकी फसल के लिए अच्छी धूप और उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा मौसम दें और अच्छा धूप दें। तो इन सब तमाम चीजों के लिए दक्षिण भारत के लोग भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं और उनके आने वाले जीवन में खुशहाली लाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। तो ये पोंगल का जो दूसरा दिन होता है वो सूर्य पोंगल कहलाता है, क्योंकि इस दूसरे दिन जो सूर्य होते हैं वो उत्तरायण हो जाते हैं और सूर्य पोंगल ये कहलाता है। तो पोंगल का दूसरा दिन सूर्य पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको पहला और दूसरा दिन पोंगल का किस तरीके से मनाया जाता है इस पर चर्चा की, अब बात कर लेते हैं तीसरे दिन के बारे में। तीसरे दिन क्या होता है? पोंगल के तीसरे दिन क्या दक्षिण भारत के लोग क्या करते हैं? तो तीसरा जो पोंगल का दिन होता है उसको मातु पोंगल के नाम से जानते हैं। इसमें वहां के लोग क्या करते हैं, जो कृषि से रिलेटेड पशु होते हैं, जो कृषि से रिलेटेड जैसे सांड हो गया, गाय, बैल, भैंस और बैल हो गया, तो इनकी पूजा करते हैं। तीसरे दिन मातु पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो कृषि से रिलेटेड जो भी पशु होते हैं उनकी पूजा की जाती है, उनसे प्रार्थना की जाती है कि वो उनकी कृषि में अच्छा उत्पादन दें और मतलब कह सकते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, फसल में प्रोडक्शन बढ़ाएं, फसल जो होती है उसमें उत्पादन बढ़े, तब उनकी जीवन सुख और समृद्धि से गुजरेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई किसान है और उसकी फसल अच्छी नहीं है तो वो कर्ज में डूबा रहेगा, उसका जो भी दिन मतलब जिससे वो अपना रोजगार बनाए बैठा है, अगर उसका रोजगार ही नहीं चलेगा तो उसका आगे का जीवन कैसा रहेगा, कष्टमय रहेगा ना। तो इसलिए वहां के लोग पूजा करते हैं और जो कृषि से संबंधित जो पशु होते हैं उनकी पूजा करते हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं कि इनकी कृषि में उत्पादन को बढ़ाएं और अच्छी उनको फसल प्रदान करें। पोंगल का तीसरा दिन मातु पोंगल कहलाता है। पोंगल का चौथा दिन कन्या पोंगल कहलाता है। दर्शकों, पोंगल का जो चौथा दिन होता है वो कन्या पोंगल कहलाता है। इसको तिरुवल्लुर नाम से भी जाना जाता है। 4 दिवसीय पोंगल का आखिरी दिन कन्या पोंगल कहलाता है। इसको तिरुवल्लुर पोंगल भी कहते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोंगल का पहला दिन, पोंगल का दूसरा दिन और तीसरा दिन और अंतिम दिन को क्या कहते हैं, इस पर हमने चर्चा की और आगे की चर्चा भी कर लेते हैं। तो दर्शकों, आगे की चर्चा हमारी क्या रहेगी, आइए आपको बताते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि हमने आपको बताया कि संक्रांति का त्योहार सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होने पर मनाया जाता है और संक्रांति का पर्व देश में नहीं विदेशों में ही मनाया जाता है। लगभग नेपाल से लेकर थाईलैंड तक इसको मनाया जाता है। नेपाल में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, थाईलैंड में भी इसको अलग अलग नाम से जानते हैं और वहां की कुछ और परंपरा है, वहां के लोग इसको कुछ और तरीके से मनाते हैं, नेपाल के लोग इसको कुछ और तरीके से मनाते हैं। ये तमाम जो चीजें हैं वो एक देश से दूसरे देश तक अलग रहती हैं, लेकिन मकर संक्रांति का जो ये पर्व है वो विशेष माना जाता है और दक्षिण भारत में इसी मकर संक्रांति से ही पोंगल का त्योहार निकल कर आया है और ये 4 दिवसीय त्योहार होता है।
तो दर्शकों, मैंने पोंगल से संबंधित आपको ये जानकारी दी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। दर्शकों, मैं आपसे ये बार बार निवेदन करता हूं कि आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसका मेन उद्देश्य यही है कि आप हमें उत्साहित करेंगे और आप हमें प्रोत्साहित करेंगे तो हम और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट 9 स्पीचों से रजत की रिपोर्ट। नमस्कार।